मंजिल यहीं थी मेरी, लेकिन क्यों आते आते ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी शब्द आते ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में फ्लैश करती है, बहुत सारी चीज़ें फ्लैश करते हैं। तो ये कैसे फ्लैश हुआ कि हम मेरी ज़िंदगी के नाम से एक बैंड बना देंगे? आपने कहा ना मंजिल, तो उस मंजिल के लिए हमें रास्ता तय करना पड़ता है। उस रास्ते में हमें कई ऐसे सवाल मिले, ऐसे सवाल जिनके जवाब भी हमें खुद ही ढूंढने थे। उन जवाब को ढूंढने के लिए ये म्यूज़िकल बैंड बन दिया मेरी ज़िंदगी, और 14 वर्षों से इस यात्रा को हम लेकर के चल रहे हैं। और संपूर्ण भारत में अभी घूम घूम करके जागरूकता, महिलाओं को, बेटियों को और समाज को जागरूक कर रहे हैं, ताकि हर बेटी पढ़े, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। उसका कार्य गा गा करके मेरी ज़िंदगी बैंड करता है। करीब 100 साल से अधिक हो गए हमें महिला दिवस मनाते हुए। जी जी जी। आज भी हम जब भी महिला या नारी शक्ति की बात आती है, बात हम नारी शक्ति की करते हैं, लेकिन जब नारी की बात आती है तब हमारा बहुत सारी मनोस्थितियाँ बदल जाती है। ऐसा क्यों है? क्या किस तरीके से देखते हैं? मनोस्थिति अभी जब हमारा एक डिबेट हो रही थी वहाँ पे, तो उसमें भी था कि सोशल मीडिया का बहुत उसमें काम है। हम जो कुछ भी आज परोस रहे हैं वही हमको मिलेगा। जैसी थाली होगी वैसा अन्न होगा, वैसे ही मन होगा, वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। तो मुझे लगता है समाज को बेहतर हम कंटेंट क्रिएट करें, उनको दें। युवा को जो है उसको प्रोत्साहित करने की, उसको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और ये बैंड जो है, अक्सर लोग पूछते भी हैं हमसे कि आपने महिलाओं का बैंड बनाया हुआ है। महिला दिवस में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोगों को लगता है कि महिला बैंड ये पुरुषों के विरुद्ध है, पुरुषों के खिलाफ, या उनमें एक आवाज़ बुलंद करता है। नहीं, समाज में जो कुछ भी गलत है हम सिर्फ उसके लिए आवाज़ खड़ी करते हैं। बहुत सारे पुरुषों का, देखिए कितने सारे पुरुष हैं जो इंटरव्यू लेकर के हमारी इस बात को बहुत दुनिया तक पहुँचाएंगे। तो पुरुषों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी ज़िंदगी बैंड को। समाज की जो ऐसी गलत चीज़ें हैं उसको दूर करने का प्रयास जो है वो मेरी ज़िंदगी बैंड कर रहा है। आज तक हमने सिर्फ नारी शक्ति की बात करें तो आज तक हमने सिर्फ टॉन्ट सुना है, कभी कपड़ों के बारे में सुना है, कभी पढ़ाई के बारे में सुना है, कभी सर्विस के बारे में सुना है। क्या केवल टॉन्ट सुनने के लिए ही नारी बनी है क्या? नहीं, टॉन्ट क्यों? एक्चुअली जब भी ये सब बैंड निकलता है अपने काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी हमें कई ऐसी चीज़ें छीटाकशी सुनने को मिलती है। मैं थोड़ी बल्की हूँ, मोटी हूँ, तो मुझे मोटे के लिए मिलता है। मेरा रंग दबा है तो मुझे काला होने में, तो दुनिया आपको जज करेगी हर तरीके से। हमने इस पर भी गाना बनाया हुआ है, ये देखो मुझे जज करते हैं, ये सारे मुझे जज करते हैं। मेरी ऊँची सैंडल से रंग चटक गुलाबी से, मेरी ऊंची सैंडल से रंग चटक गुलाबी से, मेरी जैसे मोटापे को मेरी शुद्ध हिंदी से, और जब मैं चौड़ी बिंदी लगा के चलती हूँ तो भी लोग मुझे जज करते हैं, मेरे कपड़ों पे जज करते हैं। अगर मैं किसी बड़े ओहदे पे पहुँचती हूँ तो टैलेंट से नहीं पहुँचती हूँ। मैंने शायद किसी की चिरौरी करी होगी, या किसी पुरुष ने हमें उसको प्लीज़ करने के लिए हमको वो पद दे दिया है। तो मुझे लगता है कि समाज की सोच बदलनी ज़रूरी है, जिसका प्रयास हम कर रहे हैं, और आशा करते हैं समय लगेगा लेकिन बदलेगा तो ज़रूर। धरती से चांद तक का सफ़र तय कर लिया। हाँ जी, धरती से चांद तक का सफ़र तो तय कर लिया, लेकिन स्थितियाँ आज भी, जब नारी शक्ति पे बात होती है, नारी पे बात होती है, धन चाहिए तो लक्ष्मी चाहिए, शिक्षा चाहिए तो सरस्वती चाहिए, जी जी जी, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा चाहिए। हाँ। फिर क्यों विरोध है आखिर? क्या संदेश रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, चांद तक हर महिला को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपने घर की दहलीज को क्रॉस करते हैं ना, वो चांद जैसी ही है। आप उसे पार कर लीजिए, समझ लीजिए आपने चांद तक पहुंच लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं जो आपने खुद पैदा करी हुई हैं, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। यही मेरा मैसेज है, पूरे बैंड का मैसेज है कि हर महिला अपने लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए कदम उठाए, उस दहलीज को क्रॉस करे, आगे निकले अगर उसको, क्योंकि जीवन एक बार मिला है आपको, और एक ही बार जीना है और एक ही बार मरना है। तो खूबसूरती से मरते हैं ना, कुछ करके मरते हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि अगर जे हंस लिए होते लोगों के साथ मिलकर तो दिल ना खुलाना पड़ता डॉक्टर के पास जाकर। बिल्कुल, आप डॉक्टर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं तो लेकिन मैं संगीत की डॉक्टर हूँ। मैंने PhD करी है म्यूज़िक में, और लेकिन इलाज मैं जो है पूरा करती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर सकते हैं, कितने बड़े शोज़ कर सकते हैं, घंटे भर का कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि ये बताइए, जब आपको बुखार आता है तो कितनी बड़ी गोली खाते हैं? कि 100 के बुखार में आप ज़्यादा बड़ी गोली कैप्सूल खाते हैं, या जब 104 आता है तो इतनी बड़ी कैप्सूल खाते हैं? नहीं। तो समाज में जो कुछ भी बीमारी है उसको दूर करने के लिए हम इलाज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं PhD मेरी म्यूज़िक से है, तो इलाज भी हम संगीत से कर रहे हैं। ये टीम कैसे बनी?
टीम बड़ी जो है रोचक है, सबकी कहानी बड़ी रोचक है। सब जब जुड़े थे तब पढ़ रहे थे, सब ने मोस्टली 12th पास किया था, उसके बाद जुड़े और 14 वर्षों में बड़ी बड़ी कंपनियों में सब काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इन लोगों ने। सबकी लाइफ में बहुत सारे हडल्स रहे हैं, लेकिन सबसे पुरानी मेंबर हमारी निहारिका हैं। इनको और सब ज़रूरी नहीं कि आप म्यूज़िक से ही, अगर आपके वो थॉट है, अगर वो विचार है आपके संग, तो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। सब पहले विचारों से जुड़े, उनको लगा कि ये हमारी आवाज़ उठा सकता है बैंड, ये जुड़े और उसके बाद सब ने जो है बहुत ही बुलंद आवाज़ करके, अब चाहे वो हमें झूठ बोल करके ऑफिस से हम निकल के अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन अपना कार्य, मुझे लगता है आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप समाज को कुछ ना कुछ देने का दायित्व भी आपका है। सिर्फ खा पी करके अपनी मौज मस्ती करके परिवार की सिर्फ जिम्मेदारी आपकी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी भी है। तो उस जिम्मेदारी को हम समझते हुए जो है इस कार्य को लगातार करते आ रहे हैं। निहारिका, आप ऑर्गन प्ले करते हैं? सिंथेसाइजर। हाँ जी, हाँ। ऑर्गन कौन प्ले करता था? वो सिंथ में ही सब था। सारी चीज़ें। हाँ जी, वो कीबोर्ड था, ऑर्गन कह दीजिए, कीबोर्ड कह दीजिए, एक ही बात है। कीबोर्ड, झाड़ू से कीबोर्ड तक का सफ़र कैसा था? बहुत बेहतरीन था, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले दूसरे को मोटिवेट करने से पहले हमें खुद में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप में एक शक्ति, अपने आप में एक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक सामने वाला हमें कभी खींच नहीं सकता। और उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे आपके विचार होते हैं, लोग आपसे मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे मैम ने बोला कि संगीत सच में एक ऐसा माध्यम है जो आपके दिल तक पहुँचता है और आपको उन शब्दों को याद दिलाता है कि नहीं, हमें ऐसा करना है, और ये करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम आज यहाँ खड़े हैं और हम बहुत सारी महिलाओं को, बेटियों को जगा रहे हैं। मैम, लास्ट, समाज के लिए क्या संदेश है, और वो युवा जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको क्या संदेश है? समाज के लिए संदेश यही है कि अपनी जड़ें मत छोड़िए, क्योंकि घूम के हमको वहीं आना है। आज मैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको देख रही हूँ, बड़ी बड़ी जॉब्स को छोड़ करके, बड़ा पैसा छोड़ करके वो दोबारा वापस आ रहे हैं, वो वैसे ही जीना चाहते हैं। जब रूट्स मजबूत होती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे परिवार पे भी है। अपने परिवार में अपने बच्चों को हर चीज़ बताइए और उनसे जुड़ के रहिए। अगर थोड़ा सा भी बच्चा बिगड़ गया है तो उसको छोड़िए नहीं, उसको खींचिए, उसको पकड़िए, क्योंकि वरना वो बिखर जाएगा बाहर जा कर के। तो मुझे लगता है कि समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। हमने सब कुछ सोशल मीडिया पे छोड़ दिया है, हम व्हाट्सएप पे नमस्ते कर लेते हैं, मिल के नमस्ते करते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मोबाइल तक ज़िंदगी नहीं हो, ज़िंदगी आस पड़ोस में जा कर के भी हो, 2 प्याला चाय पी करके अपने मन की बातें कहने की हो, तो बस ऐसी ज़िंदगी हो, खूबसूरती से कटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।